हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है, समाज में असमानता क्यों, इसके ऊपर है। क्योंकि सदियों से संसार में 4 विभाग बना हुआ है: अमीर, गरीब, मूर्ख, विधवा। पूरे प्राचीन कालों में था, अभी है, आगे भी रहेगा। इसका कई कारण है, लेकिन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने लिखा है, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यात्। कर्मों के भिन्नता के कारण संसार में सृष्टि विचित्र दिखती है। क्योंकि सबका कर्म जो अलग अलग है। हर पल आदमी पाप और पुण्य कर रहा है, और पाप और पुण्य करने का माध्यम 3 है: एक मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से और शारीरिक रूप से। और उसी के आधार पर कर्म संचय होता है और कर्म फल प्राप्त होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक रास्ते में कोई महिला जा रही है, तो 4 पुरुष 4 तरह से उसके बारे में सोचते हैं। कोई इसको माँ के नज़रों से देखता है, कोई बहन के नज़रों से, कोई गर्लफ्रेंड की नज़रों से देखता है, कोई बुरी नज़रों से देखता है। और इसी में कर्म जो है, कर्मों में डिफरेंस हो जाता है। और इसी प्रकार कर्म फल भी नहीं थे इसी पर, क्योंकि पाप पुण्य मानसिक रूप से भी होता है, वाचनिक रूप से होता है और शारीरिक रूप से होता है। और कर्म फल इसी के आधार पर लोगों को मिलता है। कोई बात मानसिक रूप से पाप कर रहा है, किसी के बारे में गलत सोच रहा है, कोई बोली के द्वारा सोच रहा है, कोई कर्म के द्वारा कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो हर पल आदमी ये तीनों तरह से पाप और पुण्य करते रहता है। परिणाम उसका सृष्टि में विचित्रता दिखता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है। क्योंकि पहले भी मैं इसमें फेसबुक में ये सब डाल चुका हूँ कि आप अमीर बनना चाहते हैं या गरीब बनना चाहते हैं, मूर्ख बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, सब आपके हाथों में होता है। ईश्वर के हाथों में नहीं होता है सब। क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, वो पाप पुण्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन फल के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। फल उसके दूसरे के नीत है। इसलिए तो गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप केवल कर्म करो, फल का आपका अधिकार नहीं है, आपका केवल कर्मों पर अधिकार है। अब जैसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ता है, तो किस डिवीज़न से पास होना चाहता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या जनरली, उसके हाथों पर निर्भर, उसके हाथों में है, उसके मेहनत पर निर्भर करता है। वो किस तरह से अपने को आगे ले जाता है, कैसा प्रोग्रेस करता है, कैसा पढ़ाई करता है, सब उसके ऊपर डिपेंड है। इसमें ईश्वर का शिक्षक का हाथों में नहीं होता है। शिक्षक केवल कॉपी का जांच करता है और उसका रिजल्ट देता है। उसी प्रकार से आप चाहे विद्वान बनना चाहते हैं, मूर्ख बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, रंक बनना चाहते हैं, सब आपके हाथों में डिपेंड है। वैसा आपको कर्म करना है, क्योंकि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसमें ईश्वर का हाथ नहीं होता है। ईश्वर तो केवल कर्म फल को देता है, वो आपका कर्म फल को जांचता है। ये सब आपको हाथों में है। लोग ईश्वर को दोष देते हैं, वो सिस्टम को नहीं जानते। दूसरी चीज, आप देखते हैं कि एक ग्रह नक्षत्र और एक मुहूर्त में
दुनिया में करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं, कोई महलों में, कोई मिडिल क्लास में, कोई झोपड़ी में, जबकि एक समय मुहूर्त है, सबको चाहे झोपड़ी में होना चाहिए या महलों में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो कर्मफल है और यही ईश्वर का न्याय व्यवस्था है कि एक टाइम में जन्म लेने के बाद भी आदमी एक जैसा जन्म नहीं ले पा रहा है। ये न्याय व्यवस्था ईश्वर को, अगर कर्म फल नहीं होता तो चाहे सब महलों में होता या झोपड़ी में होता, ये कर्म फल के कारण ही ऐसा होता है कि एक समय मुहूर्त, तो एक नक्षत्र में, एक पोजीशन, एक स्थिति में आदमी कोई महलों में जन्म ले रहा है, तो कोई झोपड़ी में है, तो कोई मिडिल क्लास में। ये कर्म फल दर्शाता है। तो कहने का मतलब है कि संसार में प्राचीन काल से लेके अभी तक आगे भी ये असमानता रहने वाला ही है। ये समानता संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को सोचने, बोलने और कर्म करने का जो तरीका है या सोच है, उसमें चेंज हो जाता है। एक ही कर्म के लिए लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। कोई उसके पाप के नज़रिए से देख रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई उसको पुण्य के नज़रिए से देख रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। कर्म फल, कर्म डिफरेंस हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गरीबी दूर नहीं करना चाहिए या मूर्खता दूर नहीं करना चाहिए। डिस्टेंस ही तो इसको कम करना ही है, ख़त्म करना ही है। लेकिन ये संभव नहीं है कि सभी दुनिया में सब एक समान, एक रूप से हो जाए। ये संभव नहीं है। ये कभी था ना, अभी है, ना आगे हो सकेगा। तो इसीलिए मतलब ऋषि का भी कहना यही है कि कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यात्, कर्मों के भिन्नता के कारण ही संसार में जो सृष्टि है विचित्र दिखती है। सब एक जैसा नहीं है, अमीर, गरीब, मूर्ख, विद्वान, ये चार वर्ग हमेशा से था, है और आगे रहेगा। तो हमें करना क्या है? हमें हमेशा शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, शुभ करना है। अगर हम सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही करेंगे, तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे तो रिजल्ट खराब होने वाला है। क्योंकि कोई भी पाप या पुण्य करने के पहले आदमी सोचता है, पहले मानसिक रूप से सोचता है क्या करना है। अब कोई रास्ता पर अगर कोई लेडीज, सुंदर लड़की जा रही है, तो उसके बारे में कभी पहले सोचता है गलत कि इसको क्या करना है, फिर उसको अभद्र व्यवहार करता है, उसे बोलता है गलत, और फिर उसको कार्य रूप दे देता है। तो तीनों के द्वारा पाप या पुण्य होता है। तो इसको हमें मतलब कोई भी कर्म करते हैं उसके पहले हमको सही सोचना है, सही बोलना है और सही उसको कर्म में कन्वर्ट करना है। इससे हमको आने वाला जो भविष्य है बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि सब आपको हाथों में है। ईश्वर के लिए कोई ईश्वर इसके लिए जवाबदार नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखा है। कर्म करने की स्वतंत्रता ईश्वर मनुष्यों को दे रखा है, लेकिन फल भोगने के लिए ईश्वर को अधीन होना पड़ता है। इसलिए हम सबको सही सोचना है, सही बोलना है, सही करना है। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारी वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।